तो हेलो भाई, मैं हूँ निकेत और आपका स्वागत है अनिकेत कार्स वर्ल्ड्स में। तो आज हम जा रहे हैं एक बेहतरीन सफ़र में, एक राइड पर, जो कि होगी बरेली से जागेश्वर की। तो इस ड्राइव के को हमने सुबह 3 बजे से स्टार्ट किया है, जिसको हमारी ये ग्रुप है कुछ, आप देख सकते हो। तो हम निकल चुके हैं और हम पहुँच गए हैं भोजीपुरा, ठीक है ना। और देखते हैं आगे आगे का सफ़र। हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी। एक सीएनजी बाइक थी जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। और एक जुपिटर और एक बुलेट। जुपिटर थी 100 सीसी। जुपिटर काफ़ी कंफर्टेबल स्कूटी रही पूरे सफ़र में। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जुपिटर ही रही। बट सीएनजी वाली बाइक जो है, सीएनजी में थोड़ी दब रही थी, बट पेट्रोल में बहुत बढ़िया चल रही थी। मगर सीएनजी पे पूरी चढ़ाई हम लोगों ने और लाए पेट्रोल पे, क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। अब हम पहुंच चुके हैं भोजीपुरा, जो कि आपका क्या कहते हैं, टोल पास है, प्लाज़ा है, उससे हम निकल चुके हैं। और कुछ प्यार से सनसेट देख सकते हो आप। और हम लोग बुलेट पे शिफ्ट हो गए थे यहाँ से, आप देख सकते हो। और जो कि हमारे बुलेट की कॉस्ट आई जाने की, वो लगभग 3000 रुपये पड़ी। और सीएनजी बाइक की पड़ी 500 रुपये और जुपिटर की पड़ी 800 रुपये। तो आप देख सकते हो, बाकी सब खर्चे अलग हैं। गाड़ी का खर्चा है ही आपका, ठीक है ना। और ये है कुछ। तो हम लोग ऐसे ही मज़े करते हुए जा रहे थे, फ़न, ठीक है ना। फिर मैंने ले ली थी बाइक, तो ऐसे ही कुछ जा रहे थे हम। और हमने आधा रास्ता हल्द्वानी तक का कवर कर लिया था। हल्द्वानी तक आधा रास्ता हमने कवर कर लिया था। अब हल्द्वानी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। फिर हल्द्वानी पहुंच के आपको मिलते हैं। भाई अगर आप जा रहे हो ना, तो थोड़ी पावरफुल बाइक लेके जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा पावर का इशू हो रहता है। पावर होनी चाहिए बाइक में तो मज़ा ही आता है, वरना मज़ा नहीं आता है बाइक में, ठीक है ना। तो आप पावरफुल बाइक ही लेके जाइएगा, वो बढ़िया रहती है। लाइक बुलेट, हंटर और इससे ऊपर जितनी भी आती हैं वैसे ले जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। हम निकल चुके थे, काफ़ी देर हो गई थी चलते हुए। हमें 2 घंटे हल्द्वानी पहुंचने में लग गए थे। 2 से ढाई घंटा हल्द्वानी पहुंचने में लग गया था हमें, ठीक है ना। अब हम लोगों को यहाँ से पहाड़ देखने शुरू हो चुके थे। अब थोड़ी सी दूर रह गए, हम हल्द्वानी से कम 10 किलोमीटर दूर रह गए थे। और यहाँ से हमें पहाड़ देखने शुरू हो चुके थे। लगभग हल्द्वानी में ही आ चुके थे। यहाँ पे हमने पहली पेट्रोल पड़वाई थी और सीएनजी फुल कराई थी। तो यहाँ पे हमारी स्कूटी में टैंक फुल कराने से पहले हम करा के निकले थे। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 250 रुपये का पेट्रोल आया स्कूटी में। तो हमने यहाँ पे सभी गाड़ियों की टंकी फुल करा दी थी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। और ऐसे कुछ पहाड़ देखना शुरू हो गए थे यहाँ से। और यहाँ से मज़ा आना शुरू हो जाता है आपको। बट प्लेन में एक बार को मज़ा नहीं है, मगर यहाँ से आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हो आप सीएनजी बाइक, हम लोग 3 थे सीएनजी बाइक पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ी बस पावर लॉस हो रही थी हल्की सी, बट पेट्रोल में वो इक्वल बैठ जा रही थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सीएनजी बाइक में भी, और काफ़ी रिलायबल बैठी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको, अगर आप बाइक है आपके पास, तो ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी में एक बार मज़ा आ जाएगा आपको। और ये आउटर रोड है, जो कि हल्द्वानी से होकर बाहर निकल जाती है। तो ये आउटर रोड है आपकी। तो हम इससे गए थे ताकि हमें जाम ना मिले। और हम लोग गए थे नीम करौली बाबा जी के 2 दिन बर्थडे से 2 दिन पहले। तो ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। तो इसलिए हम बाइक से जाना सोचा था हमने, और इसलिए हमें भीड़ नहीं मिली। वरना कार्स का तो इतना जाम था कि सुबह निकलते तो रात में पहुंचते, ऐसा सिस्टम था, ठीक है ना। तो अपनी गाड़ी से गए हम लोग, बाइक से तो आराम से जाम काटते हुए निकल गए। और हम रुके थे एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे हमने चाय पी और बाल सेट करे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हेलमेट की है। आप हेलमेट लगाओगे तो आपके बाल रुकेंगे ही नहीं, आपके बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे, बहुत बुरा होगा। और हम पहुँच चुके भीमताल थोड़ी देर में ही, और हम मज़े करते हुए जा रहे थे यहाँ पे, गाने सुनते हुए आराम से। स्कूटी में हमने स्पीकर जोड़ दिया था, हम मज़े करते हुए जा रहे थे, फन करते
आगे मिलते हैं आपको। काफ़ी मज़ा आ रहा था। सारी गाड़ियाँ परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया थी, बट स्कूटी की बात अलग थी क्योंकि स्कूटी बहुत कंफर्टेबल होती है, इसकी सीट बहुत चौड़ी होती है, इसलिए उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। बट बाइक है, आप तो सब जानते ही हो, बाइक ही है। बट स्कूटी भी अलग, स्कूटी का एक अलग मज़ा पहाड़ों में रहता है। और हम पहुँच चुके हैं बाबा के नीम करौली जी के धाम। ये कुछ हमने फ़ोटो लिए थे वहाँ पर, और काफ़ी मन को अच्छा लग रहा था इनके दर्शन कर के। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे अपने मकसद की ओर, जागेश्वर धाम की साइड। तो पहले हम जा रहे थे वो क्या कहते हैं, गोलू बाबा के यहाँ पर। तो वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे हमारी स्कूटी की थोड़ी हवा कम हो गई थी, पता नहीं क्यों, बट हमने फिर इसको हवा डलवा ली। तो स्कूटी लोड में आ गई थी बिना हवा के, तो हमने डलवा ली। और हम यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे फिर रुके थे, तो यहाँ पे 150 रुपये का पेट्रोल आया मात्र। तो मज़ा आ गया। और हम ये पहुँच चुके हैं गोलू बाबा के मंदिर पर, जहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई यहाँ पे, और भंडारा चल रहा था यहाँ पर। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे हमें। और हम इससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि मैंने जो सुना कि वहाँ पे हाउस नहीं मिल रहे हैं आपको रहने के लिए, रूम्स नहीं मिल रहे हैं, और रूम्स मिल रहे हैं तो 8-8 हज़ार रुपये के मिल रहे हैं। तो इसलिए हम भोले बाबा को प्रणाम करके वहीं से लौट आए, और ऐसा कुछ मज़ा आया। और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम सेटिस्फाई थे ऐसे भी, क्योंकि हम लोग एक बार हो आए हैं, बट थोड़ी भीड़ भाड़ के चक्कर में हम लोग नहीं जा पाए। तो हमने यहाँ से रिटर्न की ओर चलना शुरू कर दिया, अपने घर की साइड ओर चलना शुरू कर दिया है। और हम यहाँ से निकल गए हैं गोलू बाबा के यहाँ से, और हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में घर की साइड, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। और हमने ये कुछ फ़ोटोज़ ली थी, और काफ़ी मज़ा आया। ये हम एक चाय के लिए रुके थे यहाँ पर, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे थे। तो ये चाय वगैरह पी थी हमने। तो चाय का पहाड़ों की मज़ा अलग ही होता है, आप सभी जानते ही हो। और हम फिर निकल चुके हैं आगे की साइड, और यहाँ पे हमने फिर गाने बजा लिए थे। तो गाने बजाते हुए काफ़ी मज़ा आता है, तो ऐसे मज़ा ही मज़ा आ रहा था घूमने में। और स्पीकर एक जान डाल देता है आपके साथ, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कार में घूम रहे हैं, बट मज़ा उससे डबल आ रहा था, क्योंकि कार में जो मज़ा नहीं आ सकता वो बाइक में आता है। और झरना देख सकते हो आप, ठीक है ना। और काफ़ी चिल लाइफ चल रही थी, मज़ा आ रहा था। हम नीचे पहुँचते नीम करौली जी बाबा के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए आप फिर से एक बार। पहुँच चुके हैं, रात में बहुत सुंदर लगता है नीम करौली बाबा का मंदिर। और ये रहा कुछ आउटर व्यू ऑफ द सिटी। सो ये कुछ बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और हमें आते हुए एक प्रॉब्लम और भी आई थी कि वहाँ पर हमारी बुलेट का टायर पंचर हो गया था, तो हमें वहाँ पर 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा। फिर एक पंचर वाले की दुकान मिली, और 5 किलोमीटर तक हम पैदल गए। तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है पंचर वगैरह की, अगर हो जाए आपकी गाड़ी में तो कोई ख़राब आ जाए तो बहुत सिरदर्दी वाले सीन होता है। और 400 रुपये का आपका कुछ पंचर जोड़ा उसने। तो भाई तो ऐसी थी, हम सीधे रात में 3 बजे बरेली पहुँच गए थे। तो काफ़ी मज़ा आया इस ट्रिप में। आप बताइए, पहाड़ों में जाना मतलब ऐसा होना चाहिए आपके पास अच्छा खासा। थोड़ी सी अधूरी रहेगी, बस 27 किलोमीटर का दूर रह गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।